वो आदमी जो औरत बनकर पिछले 10 साल से गांव की महिलाओं की डिलीवरी करा रहा था, पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके उसका नकाब हटाया तो सामने आने वाली मशहूर शख्सियत जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। छोटे-छोटे कच्चे मकानों से धुआं उठ रहा था और हवा में मिट्टी की खुशबू धुली हुई थी। श्यामलाल अपनी पुरानी चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। अचानक बिना किसी आवाज के गांव की पुरानी दाई राधा उसके सामने आ खड़ी हुई। वो अपनी पुरानी चादर में लिपटी थी और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। राधा ने बिना इंतजार किए कहा, श्यामलाल, तुम लोग जो पिछले 10 साल से उस डॉक्टर लक्ष्मी को देवी मान रहे हो, वो कोई औरत नहीं है। मुझे उसकी औरत होने पर शक है। श्यामलाल ने गुस्से से हुक्का जमीन पर पटक दिया और बोला, राधा, तेरा दिमाग तो ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी ने हमारे गांव की कितनी ही औरतों की जान बचाई है। जब वो यहाँ नहीं आई थी, तब हमारे यहाँ कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी। मर्द डॉक्टर को घर में घुसने नहीं देते थे। मेरी भाभी की जान भी उसी ने बचाई थी। तू उस पर ऐसा इल्जाम लगा रही है। राधा ने धीरे से कहा, श्यामलाल, गुस्सा मत कर, मेरी बात पूरी सुन। आज तक किसी ने उसका चेहरा देखा है? वो हमेशा मोटा काला घूंघट निकाल कर रखती है। कहती है कि चेहरे पर जलने के निशान हैं, लेकिन औरत औरत के सामने क्या पर्दा। डिलीवरी के समय भी वो घूंघट नहीं हटाती। उसकी आवाज भी औरतों जैसी बारीक नहीं, बल्कि भारी और खुरदरी है। उसके हाथ बड़े और मजबूत हैं। चलने का ढंग भी मर्दों जैसा है। दाल में कुछ काला जरूर है। श्यामलाल के मन में शक पैदा हो गया। फिर भी उसने कहा, तो क्या हुआ? कुछ औरतों की आवाज भारी होती है। वो फीस भी नहीं लेती। जो देते हैं वही रख लेती है। अगर वो कोई धोखेबाज होती तो पैसे क्यों नहीं मांगती? राधा ने कहा, यही तो उसका हथियार है। मुफ्त इलाज करके तुम सबके मुंह बंद कर रखे हैं। तुम पहले समझदार आदमियों से बात करो। रात में उसके क्लिनिक के पास नजर रखो। एक बार चेहरा देख लो तो सच्चाई पता चल जाएगी। अगले दिन शाम को श्यामलाल ने अपने दोस्त गंगाराम और भोला को खेतों में बुलाया। वहां श्यामलाल ने राधा की सारी बातें बताई। गंगाराम गुस्से से भर गया और बोला, श्यामलाल, अगर तूने डॉक्टर लक्ष्मी के बारे में एक और शब्द भी कहा तो तेरी जुबान खींच लूंगा। पिछले साल मेरी पत्नी और बच्चे दोनों को मौत के मुंह से उसी ने बचाया था। वो फरिश्ता है। राधा की जलन है, इसलिए ये सब कह रही है। भोला ने बीच में समझाया, गंगाराम, गुस्सा मत कर। श्यामलाल हमारे भाई हैं। दाई की बात में कुछ वजन तो है। 10 साल हो गए, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। चलो रात में क्लिनिक के बाहर छिपकर देख लेते हैं। अगर वो सच्ची निकली तो राधा का मुंह काला कर देंगे। तीनों ने रात के 2 बजे क्लिनिक के पास पीपल के पेड़ के नीचे छिपकर नजर रखी। गर्मी बहुत थी। क्लिनिक की खिड़की थोड़ी खुली थी। अंदर डॉक्टर लक्ष्मी कुर्सी पर बैठी थी। उसने घूंघट गले में लटका रखा था और पसीना पोंछ रही थी। श्यामलाल ने जब उसका चेहरा देखा तो उसकी सांस रुक गई। वो कोई औरत नहीं, बल्कि घनी दाढ़ी वाला एक मर्द था। श्यामलाल कांपते हुए वापस आया और बोला, वो मर्द है, दाढ़ी वाला मर्द। गंगाराम और भोला ने खुद को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गंगाराम ने पत्थर उठाया, लेकिन भोला ने रोका। तीनों तुरंत गांव के मुखिया ठाकुर रुद्र प्रताप की हवेली की तरफ भागे। ठाकुर रुद्र प्रताप सो रहे थे। शोर सुनकर बाहर आए। गंगाराम उनके पैरों में गिरकर रोते हुए बोला,
ठाकुर साहब, हमारी इज्जत लुट गई। डॉक्टर लक्ष्मी कोई औरत नहीं, एक मर्द है। हमने अपनी आंखों से देखा है। ठाकुर रुद्र प्रताप का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने गुस्से से कहा, अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन तीनों के रोने और कसम खाने पर उन्होंने यकीन कर लिया। ठाकुर ने तुरंत गांव के सभी जवान लड़कों को बुलाया। लोग लाठियां और डंडे लेकर इकट्ठा हो गए। ठाकुर ने कहा, आज हम उस धोखेबाज की क्लिनिक को आग लगा देंगे और उसे पीपल के पेड़ पर लटका देंगे। सब लोग क्लिनिक की तरफ बढ़े ही थे कि हवेली से एक चीख आई। पुरानी दाई राधा दौड़ती हुई आई और बोली, ठाकुर साहब, आपकी छोटी बहन मालती की हालत बहुत खराब है। खून नहीं रुक रहा, बच्चा उल्टा है। अगर आधे घंटे में कोई बड़ा डॉक्टर ना मिला तो दोनों मर जाएंगे। शहर का रास्ता 2 घंटे का है। अब उन्हें सिर्फ डॉक्टर लक्ष्मी बचा सकती है। ठाकुर रुद्र प्रताप के हाथ से लाठी छूट गई। मालती उनकी सबसे प्यारी बहन थी। एक तरफ गांव की इज्जत, दूसरी तरफ बहन की जान। उन्होंने गुस्से में गंगाराम को थप्पड़ मारा और बोले, अब मुझे इज्जत की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ मेरी बहन चाहिए। ठाकुर नंगे पांव क्लिनिक की तरफ दौड़े। दरवाजा पीटते हुए रोते हुए बोले, दरवाजा खोलो, मेरी बहन मर रही है। भगवान के लिए मेरे साथ चलो। दरवाजा खुला। घूंघट में लिपटी डॉक्टर लक्ष्मी बाहर आई। ठाकुर उनके पैरों में गिर गए और बोले, मैं जानता हूँ आप कौन हैं, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मेरी बहन की जान बचा लो। डॉक्टर ने बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया और हवेली चली गई। उन्होंने राधा को साथ रखा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर ठाकुर जमीन पर बैठे रो रहे थे। करीब 2 घंटे बाद कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आई। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई, पसीने से भीगी हुई थी। भारी आवाज में बोली, मुबारक हो ठाकुर साहब, आपकी बहन और भांजा दोनों खतरे से बाहर हैं। ठाकुर ने धन्यवाद करने की बजाय गुस्से से देखा। डॉक्टर बैग लेकर बाहर निकली तो गांव वाले उसे घेर लिया। गंगाराम ने रास्ता रोका और बोला, कहाँ जा रहे हो? आज तो हम तुम्हारी असली शक्ल देखते ही जाने देंगे। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस की गाड़ियां आईं। इंस्पेक्टर ने भीड़ को हटाया और डॉक्टर को क्लिनिक के अंदर ले गया। क्लिनिक के अंदर इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, अपना घूंघट उठाओ। जब लेडी कांस्टेबल ने घूंघट खींचा तो एक घनी दाढ़ी वाला मर्दाना चेहरा सामने आ गया। इंस्पेक्टर उस चेहरे को देखकर पत्थर हो गया। फिर उसने सैल्यूट करते हुए कहा, सर, क्या आप डॉक्टर सुधीर शर्मा हैं? हमारे देश के सबसे बड़े सर्जन, जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। बाहर खड़े लोग ये नाम सुनकर स्तंभ रह गए। डॉक्टर सुधीर शर्मा का नाम पूरे देश में मशहूर था। अमीर लोग उनसे मिलने के लिए महीनों इंतजार करते थे। सरकार ने उन्हें कई सम्मान दिए थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, सर, आप इतनी बड़ी शख्सियत, करोड़ों कमा रहे थे, इस छोटे गांव में औरत बनकर क्यों रह रहे थे? डॉक्टर सुधीर शर्मा की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, जब इंसान अंदर से मर जाता है तो उसे दुनिया की कोई चमक नहीं सूझती। 10 साल पहले मैं अपनी पत्नी के साथ एक दूर के गांव में मेडिकल कैंप लगा रहा था। हम दोनों जल्द माता पिता बनने वाले थे। रात को अचानक मेरी पत्नी को तेज दर्द शुरू हुआ। वहां कोई अस्पताल नहीं था। लोग कहते थे कि गैर मर्द औरत को नहीं छू सकता। मैंने बहुत मिन्नतें की, रोया, गिड़गिड़ाया। मैं खुद सर्जन हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मारकर बंद कमरे में कैद कर दिया। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा खून से तड़प तड़प कर मर गए।
उस दिन मुझे अपनी सारी डिग्रियों और शोहरत से नफरत हो गई। मैंने कसम खाई कि मैं उन गरीब महिलाओं की जान बचाऊंगा जिन्हें झूठी इज्जत और पुरानी सोच की वजह से मरना पड़ता है। इसलिए मैंने अपनी पहचान छोड़ दी और औरत का रूप धार लिया ताकि बंद दरवाजे तक पहुंच सकूं। पिछले 10 साल में मैंने इस गांव और आसपास की हजारों माँ बच्चों की जान बचाई है। अगर मुझे ये रूप धारना पड़ा तो मुझे कोई शर्म नहीं। डॉक्टर सुधीर शर्मा ने कहा, तुम लोग मुझे मार सकते हो, मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मारने से पहले सोचो कि आज मैंने ठाकुर साहब की बहन मालती की जान बचाई। मेरी पत्नी नहीं बच सकी, लेकिन तुम्हारी बहन बच गई। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। ठाकुर रुद्र प्रताप रोते हुए डॉक्टर सुधीर शर्मा के पैरों में गिर गए और बोले, हमें माफ कर दो डॉक्टर साहब, हम अंधे और जाहिल थे। आपने अपना सब कुछ गंवाकर हमारी नस्लें बचाई। हमने आपको मारने की सोची। गंगाराम, श्यामलाल और बाकी सभी लोग रो रहे थे। उन्होंने अपने डंडे फेंक दिए। गंगाराम ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और बच्चे की जान भी आपने बचाई थी। हमारी छोटी सोच के लिए हमें माफ कर दो। उस दिन गांव वालों की सोच बदल गई। उन्होंने डॉक्टर सुधीर शर्मा को पूरे सम्मान के साथ अपना मसीहा मान लिया। वो शख्स जो 10 साल तक अंधेरे में छुपकर रोशनी बांट रहा, आज गांव के दिलों का राजा बन गया। कई बार हम अपनी पुरानी रीति रिवाजों, खोखली इज्जत और गैरत के नाम पर इतने अंधे हो जाते हैं कि एक इंसान की जान को भी तुच्छ समझने लगते हैं। हम मर्द औरत के बीच इतनी दीवार खड़ी कर देते हैं कि जरूरत के समय मदद करने वाला हाथ भी नहीं पहुंच पाता। डॉक्टर सुधीर शर्मा की कहानी बताती है कि सच्ची इंसानियत और सेवा भावना के आगे कोई लिंग, कोई रूप, कोई पहचान मायने नहीं रखती। उन्होंने अपनी सारी शोहरत, दौलत और आराम छोड़कर सिर्फ इसलिए औरत का भेष धार लिया ताकि वो उन गरीब महिलाओं तक पहुंच सके जिन्हें समाज की संकरी सोच की वजह से मरना पड़ता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।